नमस्कार दोस्तों। आज हम पॉलीनोमियल का थर्ड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इससे पहले हम इनके टाइप्स पढ़ चुके हैं पॉलीनोमियल के, और हमने लास्ट लेक्चर में लीनियर के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हम अपनी डेली लाइफ में किस टाइप से देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर अपन मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर एक लड़का आपको दिख रहा होगा, इसके हाथ में एक बॉल है। ये इस बॉल को फेंकेगा और फेंकेगा तो ये क्वाड्रेटिक सिस्टम में कहीं ना कहीं पे जाएगी। मतलब इसका जो शेप रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। गेंद का जो पाथ रहेगा, रास्ता रहेगा, वो किस टाइप से रहेगा उसको हम देखते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि गेंद यहाँ से पास होकर ये कुछ इस टाइप का शेप बनाएगी। ठीक है, तो ये जो बनने वाला जो ग्राफ है या पाथ है, रास्ता है, वो इसका शेप होता है पैराबोला शेप होता है, परवलय आकार का शेप होता है। तो ये पैराबोलिक जो शेप होता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही बताता है। अब बाई चांस बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो हम ये कह दें कि ये जो पाथ है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार जहाँ पर टच करेगा वो उसका जीरोस कहलाता है। तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस कौन सा है, 2 है। ठीक है, दूसरा जीरोस यहाँ कहीं होगा जो अपन लाइन इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा। अब मैं अगर बात करूँ कि भाई मान लेते हैं कि हमारा जो पाथ है वो कुछ इस टाइप से आ जाए, इस टाइप से आ जाए, ये ले, है ना। तो अब बताइएगा कि हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कौन से हो जाएंगे, -3 और 2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो पाथ रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा, तो ये देखते हैं, है ना। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पाथ है तो इसमें जीरोस क्या क्या रहने वाले हैं, एक तो रहेगा -1 और एक रहेगा 2। ठीक है, ये तो हमने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन देखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हम आगे देखते हैं कि भाई इसका क्वेश्चंस कैसे आता है और उसको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो कुछ इस टाइप से रहता है ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ पर a, b और c तीनों क्या रहता है, कांस्टेंट रहते हैं, मतलब इनकी फिक्स वैल्यू रहती है। और अगर अपन बात करें कोफिशिएंट ऑफ x की तो वो b है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो है वो a है। इसका मतलब ये है कि x के साथ वाला जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x कहलाएगा और x² के साथ वाला कोफिशिएंट ऑफ x² कहलाएगा। तो x² के साथ में a है और x के साथ में b है, तो इसलिए अपन ये बातें करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा। अब हम आगे देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए मैं दो चीज़ें बताता हूँ आपको, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू होती है वो अपने पास आती है माइनस का b/a। ध्यान रहे b और a क्या है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है और a जो है वो x² कोफिशिएंट है और आगे माइनस का सिंबल लगा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या रहेगा अपने पास, c/a रहेगा। c आपके पास ये वाला c है कांस्टेंट और ये आपके पास a x²। ठीक है, तो हम इन दोनों को एक एग्जांपल से सीखते हैं, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं अपन और उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है, इसको सोल्व करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए। एक तो है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करें और उसके बाद में इनके कोफिशिएंट का रिलेशनशिप भी फाइंड कीजिए। तो ये दो क्वेश्चन है, तो हम शुरू करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले तो हम पॉलिनोमियल को लिखने वाले हैं। हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ये है px इक्वल में x² प्लस 7x प्लस 10। तो हमको इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं
तो आपको पता है ज़ीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेटिंग टू ज़ीरो, 7x + 10 इक्वल में 0। इक्वेटिंग टू 0 करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका बेसिक सा कंसेप्ट आप यहाँ रफ में समझिएगा क्या होता है। हमको क्या करना है कि पहले तो a b c डिक्लेयर कर दीजिए। a कितना अपने पास 1 x² के साथ वाला, b कितना अपने पास 7 x के साथ वाला, और c कितना अपने पास 10। ये हमारे पास a और b और c की वैल्यू अपन ने लिख दी। अब क्या करना है अपन को कि a और c का मल्टीप्लाई करवाइए। कितना होता है वो, 1 × 10 = 10। तो आपको ये देखना है इस 10 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम ये 7 आ जाए। तो हम देखते हैं। तो एक तो 1 × 10 10 होता है, एक होता है 2 × 5। इनका मल्टीप्लाई जो होता है वो 10 होता है, और इनको अगर हम प्लस करें तो 7 भी आता है। तो हम 7x की जगह क्या लिख सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा x²। ये जो 7 है उसकी दो टर्म्स में अपन इसको स्प्लिट कर देंगे, 2 + 5, और आगे लिख दिया मैंने x + 10 इक्वल में 0। मैंने कुछ भी नहीं किया है, 7 को दो टुकड़ों में लिखा है, 2 + 5। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x² + 2x + 5x + 10 इक्वल 0। और आगे जाएं, इन दो टर्म्स को देखते हैं और इन दो टर्म्स को देखते हैं, सेपरेट करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकला फर्स्ट दो टर्म्स से, क्या बचेगा, x + 2। इन दो टर्म में से 5 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, x + 2 इक्वेटिंग टू 0। और आगे बढ़े हम, तो x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, थ्रू आउट कॉमन निकाला, x + 2 क्या बचेगा, x + 5। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, इसके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x + 2 इक्वल में 0, और हम क्या कह सकते हैं, x + 5 इक्वल में 0। दोनों को इक्वेटिंग टू 0 करना है, मल्टीप्लाई 0 इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 इधर बाई टी पी हो जाएगा, तो अपने पास क्या मिलेगा, x की वैल्यू हो जाएगी -2, और दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी अपने पास -5। तो ये दोनों जो अपने पास आए हैं वो इसके जीरोज आए, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसके जीरोज हैं। तो अपन मान लेते हैं इनको लेट द जीरोज। इनका कोई को तो नाम देना ही पड़ेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार अल्फा, दूसरे को लेता हूँ बीटा। अल्फा, और इसको लिख देता हूँ मैं बीटा। इसको अपन अल्फा बोल रहे हैं और दूसरे जीरो को बोल रहे हैं अपन बीटा, -2 और -5। तो ये तो इनके दो रूट निकल गए, ये दो वैल्यू जो अपने पास आ रही है -2 और -5, ये दोनों इन दोनों के क्या हो गए, जीरोज हो गए पॉलिनोमियल्स के। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा कि वेरीफाई करना है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में। अब हम बात करते हैं वेरिफिकेशन की। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन जो रहेगा वो रहेगा सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आती है अपने पास, -b/a। हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, इसको देखेंगे कि -b/a सेम है क्या। तो हम इसका लेफ्ट साइड देखते हैं, LHS सम ऑफ जीरोस। जीरोस क्या अपने पास, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू अपने पास है -2, बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, -5। इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो आपको मिलेगा -7। अगर अपन इसी के राइट हैंड साइड में बात करें
तो यहाँ पर क्या लिखा माइनस का b/7, तो आ जाइए माइनस ये वाला b की वैल्यू कितनी अपने पास 7, तो अपन ने यहाँ लिखा 7 अपॉन में a की वैल्यू अपने पास 1, तो हम यहाँ लिखने वाले 1। तो अब क्या समझ में आ रहा है LHS इक्वल में RHS। तो ये तो अपना पहला वेरिफिकेशन हो गया। सेकंड वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वो होता है C/A। तो हम पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -2, बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5, और -2 और -5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 10। अब अपन बात करते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में क्या लिखा C/A। C की वैल्यू 10, A की वैल्यू 1, तो 10/1, तो वो 10 ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या कहेंगे LHS इक्वल में RHS। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा।